यह किसी नेता को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि आज की कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने राहत की सांस ली। यूडीएफ को बढ़त मिली और राहुल गांधी ने इसे जनता के भरोसे की वापसी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और यह संदेश दिया कि कांग्रेस अब भी मुकाबले में है। यह संदेश सिर्फ केरल के लिए नहीं था, यह पूरे देश के लिए था, जहां कांग्रेस लगातार यह सुनती रही है कि वह खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी समय उसी राज्य में कांग्रेस के एक बड़े नेता, मौजूदा सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत पर बधाई दे दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और सकारात्मक भाषा में बात की। आम नागरिक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती। आखिर बधाई देना कौन सा अपराध है? लेकिन राजनीति में हर बात अपने समय, संदर्भ और असर के साथ देखी जाती है। यहीं से सवाल खड़ा होता है, जब पार्टी नेतृत्व भाजपा को वैचारिक चुनौती बता रहा हो, जब राहुल गांधी खुले तौर पर भाजपा की राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा कह रहे हों, तब उसी पार्टी का वरिष्ठ नेता भाजपा की जीत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों कर रहा है? यह सवाल सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नहीं, आम मतदाता का भी है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। शशि थरूर पहले भी कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग बोलते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना, संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाना, पार्टी के फैसलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करना, ये सब उदाहरण है। थरूर ने कभी छुपकर असहमति नहीं जताई। वे जो कहना चाहते हैं खुलकर कहते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसे बयानों को रोक क्यों नहीं पाती? यहीं से कांग्रेस की मजबूरी समझ में आती है कि कांग्रेस आज उस स्थिति में नहीं है जहां वह अपने नेताओं को सख्त संदेश दे सके। एक समय था जब पार्टी अनुशासन को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। अगर कोई नेता लाइन से हटता था तो उसे जवाब देना पड़ता था। आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। आज पार्टी हर नेता को संभाल कर चलने को मजबूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। सत्ता में न होना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बाहर रहना पार्टी की पकड़ कमजोर कर देता है। संगठन ढीला पड़ता है, जमीनी कार्यकर्ता टूटते हैं। ऐसे में बड़े नेता खुद को पार्टी से ऊपर मानने लगते हैं। शशि थरूर जैसे नेता कांग्रेस के लिए एक तरह से जरूरी भी हैं। उनकी छवि पढ़े लिखे अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले नेता की है। वे अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में पहचान रखते हैं और मीडिया में सुने जाते हैं। कांग्रेस उन्हें खोना नहीं चाहती। यही कारण है कि पार्टी उनके बयानों पर सख्ती नहीं दिखा पाती। यह मजबूरी सिर्फ थरूर तक सीमित नहीं है। पिछले 10-12 सालों में कांग्रेस ने कई ऐसे नेता देखे हैं जो पार्टी में रहते हुए उसकी कमजोरी उजागर करते रहे। कपिल सिब्बल ने रहते हुए नेतृत्व पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आज़ाद ने पहले आलोचना की, फिर पार्टी छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराजगी जताई और अंततः भाजपा में चले गए। कैप्टन अमरिंदर से लेके बहुत बड़े अलग अलग और चेहरे और नाम इन सब के लिए काफ़ी तौर पर मीडिया में और मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं। इन सभी मामलों में एक बात साफ दिखती है, कांग्रेस किसी नेता को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा पाती, क्योंकि हर नेता के साथ एक इलाका, एक समर्थक वर्ग और एक संभावित टूट जुड़ी होती है। पार्टी को डर रहता है कि शक्ति दिखाई तो नुकसान और बढ़ जाएगा। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। वह न तो खुलकर अनुशासन लागू कर पा रही है, न ही भीतर की असहमति को सुलझा पा रही है। नतीजा यह है कि अलग अलग नेता अलग अलग संदेश देते हैं। राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की बात करते हैं। वे संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन उसी पार्टी के भीतर से ऐसे बयान आते हैं जो उस लड़ाई को कमजोर कर देते हैं। आम नागरिक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। केरल में यह समस्या और साफ दिखती है। वहां कांग्रेस पहले से ही गुटों में बटी हुई है। ऐसे में शशि थरूर का अलग रास्ता पार्टी को और असर करता है, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ खुलकर कुछ भी कर नहीं पाती। भाजपा इस स्थिति का फायदा उठाती है। जब कांग्रेस के नेता ही भाजपा की जीत को सामान्य और स्वीकार्य बताते हैं, तो भाजपा को यह कहने का मौका मिल जाता है कि विरोध भी हमें मान चुका है। यह चुनावी फायदा नहीं, मानसिक बढ़त होती है। आम आदमी की नज़र से देखें तो तस्वीर सीधी है। एक पार्टी जो खुद तय नहीं कर पा रही कि उसका रास्ता क्या है, वह देश को क्या दिशा देगी। जब नेता एक दूसरे के बयानों को काटते दिखें तो भरोसा कमजोर होता है। यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस को यह सब समझ में नहीं आता। समझ में आता है,
लेकिन पार्टी के पास समाधान नहीं है। संगठन कमजोर है, जमीनी ढांचा कमजोर है, ऐसे में नेतृत्व फैसले लेने से बचता है। शशि थरूर का बयान इस पूरी स्थिति का कारण नहीं है, वह सिर्फ लक्षण है। बीमारी इससे कहीं गहरी है। बीमारी है कांग्रेस की वह मजबूरी, जिसमें वह ना तो अपने नेताओं को रोक सकती है और ना ही एक साफ संदेश दे सकती है। जब तक कांग्रेस यह तय नहीं करती कि वह कैसी पार्टी बनना चाहती है, ढीली ढाली या अनुशासित, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। तब तक हर चुनाव के बाद कोई न कोई बयान आएगा जो पार्टी को असहज करेगा। राजनीति में मजबूरी सबसे कमजोर स्थिति होती है, क्योंकि उसमें फैसले नहीं होते, सिर्फ हालात से समझौते होते हैं। कांग्रेस आज उसी दौर में है। आम नागरिक यही देख रहा है और यही समझ रहा है। अब आज जब रामलीला मैदान में रैली हो रही है ऊंट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर, तो शायद इस तरीके के लोगों के लिए भी कुछ कांग्रेस को करने और सोचने की ज़रूरत है, जो कांग्रेस के विचारों को छोड़कर कहीं और बसने की फिराक में है, या कांग्रेस में रहते हुए ही उसको नुकसान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यह वास्तविक रूप में नुकसान है या बात एक लहजे और एक तहजीब की है। जय हिंद, जय भारत।